अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू केएचआर सर्विसेज। फ्रेंड्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं जी फेसबुक एड्स के हवाले से जो बात चीज़ें रह गई हैं उन चीज़ों को हम इंशाल्लाह कवर करने जा रहे हैं। उनमें जो बहुत ही मेन चीज़ है वो ये है कि आपने एड्स बनाना भी सीख लिया, एड कैंपेन रन करना सीख लिया, ऑडियंस सेलेक्ट करना सीख लिया, लैंग्वेजेस वगैरह सारी टारगेटिंग वगैरह आपने सीख ली, ठीक है। लेकिन अभी आपके ज़हन में एक क्वेश्चन होगा कि मैं ना तो कॉपी राइटर हूँ और ना ही ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो मैं एक ऐड के लिए एक पोस्ट कैसे क्रिएट करूँगा तो जो लोगों को अट्रैक्ट करे, और मैं उसके ऊपर कंटेंट कैसे लिखूँगा जिससे लोग कन्वर्ट हो सकें। क्योंकि जो हमारी इंग्लिश है वो एकेडमिक इंग्लिश है, और एकेडमिक इंग्लिश जो है वो 100 में से ना 5 से 7 लोगों को कन्वर्ट कर सकती है। लेकिन जो कॉपी राइटिंग है, कॉपी राइटिंग आप 100 में से 30-50 इतने लोगों को कन्वर्ट कर सकती है। तो एड्स में जो यूज़ होती है वो कॉपी राइटिंग होती है। तो मैं आपको ये नहीं कहने जा रहा कि आप कॉपी राइटिंग सीखें, बल्कि मैं आपको एक ईजी सा मेथड बताने जा रहा हूँ कि आप सीखे बगैर किस तरह से कॉपी राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वही मेथड करेंगे जो कि इजी होगा। ये बात एक अलग चीज़ है कि आप कॉपी राइटिंग जो है, कॉपी राइटिंग को भी आप सीखें। कॉपी राइटिंग बहुत अच्छी स्किल है जिससे आप हाई पेइंग क्लाइंट्स जो है वो ले सकते हैं। लेकिन जो आज हम बात करने जा रहे हैं ना, हम टोटली अपना एड्स कैसे सेट करते हैं, एड्स के हवाले से हम मवाद कैसे ले सकते हैं, कहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि किस टाइप के एड्स जो हैं वो ज़्यादा चल रहे हैं और किस टाइप के एड्स जो हैं हमें क्रिएट करने चाहिए। मतलब जो हमारे कंपेटिटर्स हैं हम उनके एड्स भी चेक कर सकते हैं। तो यकीनन आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। एक तो अगर शॉर्ट अल्फाज में बात की जाए कि मैं आपको एड्स का मजमूआ दिखाऊंगा जो कि एड्स रनिंग में हैं, और आपको पता चलेगा कि आपने जिस टाइप का ऐड क्रिएट करना है तो आप वो उस टाइप का ऐड कैसे क्रिएट करेंगे। तो आगे जो है मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। जो दो तरीके मैं आपको बताऊँगा, एक तरीका जो कि पहले भी आपने सुना होगा, लेकिन दूसरा तरीका जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपने, मैं यकीन से कहता हूँ कि आपने नहीं सुना होगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये है जी हमारे पास फेसबुक। अगर मैं फेसबुक को यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँ तो स्क्रॉल डाउन मैंने किया तो ये देखें कि मुझे सिर्फ एड्स ही नज़र आ रहे हैं। फीड में अगर आप देखें तो ये सारे स्पॉन्सर्ड ही नज़र आ रहे हैं, इनमें कोई पोस्ट शो नहीं हो रही। ये देखें, ये भी स्पॉन्सर्ड है, और अगर नीचे चलते जाएं तो ये भी सारे स्पॉन्सर्ड ही आ रहे हैं। मेरी जो फीड में पोस्ट हैं वो पोस्ट नहीं आ रही, बल्कि ये सारे एड्स शो हो रहे हैं। मेरा जो पर्पस था वो यही था कि मेरी फीड में एड्स शो हों। तो ये होता है कि मैं जब ये मेरे पास एड्स शो हो गए तो मैं एक एक को देखते जाऊंगा। सबसे पहले अगर इसको देखा जाए यूएस एम्बेसी पाकिस्तान, तो इसमें ये ऊपर जो लिखी जाती है इसको कॉपी राइटिंग बोलते हैं। एड्स के लिए जो राइटिंग की जाती है उसको कॉपी राइटिंग बोलते हैं, और ये नीचे उसका ग्राफिक डिजाइनिंग का वर्क है, उसने पोस्ट कैसे क्रिएट की है। अब इनमें से कोई ऐसा ब्रांड जो आपको भी मिल सकता है, जिसका काम करने के लिए आपको भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये ऐसी काम के लिए आप इनमें से चेक करते हैं। तो ये चीज़ें आपको कैसे, ये पूरी फीड में आपको एड्स कैसे शो होंगे, तो वो उसके लिए एक एक्सटेंशन यूज़ होती है जिसको माई एड फाइंडर बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर आप आएँ गूगल पे, आप यहाँ पे लिखें एड फाइंडर। आपने ये माई एड फाइंडर लिखा तो ये सबसे पहले गूगल क्रोम पे सबसे पहले माई एड फाइंडर की एक्सटेंशन आपके सामने आ गई। ये एक्सटेंशन आपके सामने आ गई तो आपके पास ये ऐड टू क्रोम लिखा हुआ आएगा। मेरे पास तो ये रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है, आपके पास ऐड टू क्रोम आएगा, तो आप उसे ऐड टू क्रोम करके यूज़ कर सकेंगे। तो जब आप ऐड टू क्रोम करेंगे तो ये आप जैसे ही फेसबुक की फीड ओपन करेंगे तो ये आपके सामने ये लोगो नज़र आ रहा है उस एक्सटेंशन का। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, एक है शो एड्स ओनली, दूसरा है ऑटो स्क्रॉल। तो मैं शो एड्स ओनली पे क्लिक कर दूंगा तो सारे एड्स आएंगे। उसके बाद मैं ऑटो स्क्रॉल पे लगा दूंगा तो ये खुद ही इसको स्क्रॉल डाउन करता रहेगा और नीचे से न्यू एड्स जो हैं जनरेट करता रहेगा। अब आप बात करेंगे कि ये जो मेरे पास एड्स जो हो रहे हैं सारे, ये तो सारे पाकिस्तान के हैं, लेकिन मैं तो एक दूसरे क्लाइंट के साथ काम करता हूं जो कि यूएस का है, यूके का है, ये कनाडा किसी भी जगह का है। तो मैं तो उसके लिए एड्स रन करना चाह रहा हूं, जो कि क्योंकि यूएस का ऐड और पाकिस्तान का ऐड बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम बिल्कुल पाकिस्तान के एड्स को और यूएस के ऐड को कंपेयर नहीं कर सकते। तो हमने क्या करना है, हमने वही एड्स ढूंढने हैं जो कि यूएस में रन हो रहे हों। तो क्या इसका सीन क्या होता है कि आपने एक अलग सी प्रोफाइल बना लेनी है। प्रोफाइल कैसे बनती है कि जहाँ से ये आइकन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद ही आपको ये नीचे प्रोफाइल्स नज़र आ रही हैं जो मैंने बनाई हुई हैं। इनके अलावा आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और नीचे प्रोफाइल बना लेंगे। प्रोफाइल बनाने के बाद आपने एक VPN इंस्टॉल कर लेना है। VPN आप कोई सा भी इंस्टॉल कर लेते हैं, होला VPN है, ज़ेनमेट है,
उसके बाद सेटअप वीपीएन है, इस तरह के बहुत सारे वीपीएन है। जो भी आप यूज़ करना चाहें आप कर लें। तो फेसबुक ऑन करने से पहले आप वीपीएन को कनेक्ट कर लें, ताकि वीपीएन कनेक्टेड हो तो फेसबुक ऑन हो। ठीक है, फेसबुक ऑन होगी तो एक दफ़ा वो आपको सिक्योरिटी का थ्रेट जाएगा कि आपकी जो आईडी है वो किसी दूसरी कंट्री में लॉगिन हुई है। तो जब आप उसको सिक्योरिटी फ्रॉम करेंगे कि नहीं ठीक है, आप उसे कोड दे देंगे, सिक्योरिटी कोड ऐड कर देंगे, तो वो आपके लिए मसला नहीं बनेगा, फिर दोबारा वो नहीं चेक करेगा। ठीक है, तो आप जब उस पर चेक करेंगे, उस पर सेम यही वाले ऑप्शंस आप सेलेक्ट करेंगे, तो ये आपके सामने यूएस में या जो भी आपने लोकेशन ऐड की होगी ना, उस लोकेशन के एड्स आपके सामने आएंगे। अब एक चीज़ ये है कि ये आप देखेंगे इधर ऐड जो नज़र आ रहे हैं, मैं इनको कैसे बारी बारी एक कोऑर्डिनेट कर सकूंगा, तो ये थोड़ा मुश्किल काम है। तो आप चाहते हैं कि ये सारे एक जगह पे हो जाए, तो एक जगह पे कैसे होंगे, ये आप इस पे आके क्लिक करें तो ये आपको नज़र आ रहा है फाउंड 115। अब इसने 115 एड्स जो हैं कलेक्ट की हुई हैं, तो ये आप इस पे कलेक्टेड एड्स, इस पे आप क्लिक कर दें। जब आप कलेक्टेड एड्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एड्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये देखें। अब बारी बारी इन सारे एड्स को देख सकते हैं, और जिस टाइप का आपका ऐड होगा ना आप उसको यूज़ कर लें। ठीक है, उसकी डिज़ाइनिंग देखें, ये देखें ये फूड वाला है, उसके नीचे ये देखें ये सैयद उमरुद्दीन हुसैन ये वाले हैं, और नीचे इसी तरह से आप देखते चले जाएंगे और आपको एड्स नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, डाउनलोड मतलब कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल सकता है कि कौन सा डिज़ाइन जो है वो अच्छा आ रहा है। जब एक पेज के ख़त्म हो जाएंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का पेज जो है, किस टाइप का ऐड जो है ऊपर कौन सी कॉपी राइटिंग यूज़ कर रहा है और किस टाइप का डिज़ाइन वो बना रहा है। ठीक है, एक तो ये सीन है। दूसरा क्या चीज़ है जी, दूसरी चीज़ अगर देखी जाए, दूसरी चीज़ है जी फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। ये इसकी फेसबुक की अपनी एक लाइब्रेरी है जिसमें जितने भी एड्स रन होते हैं फेसबुक पे वो सारे ही फेसबुक ऐड में होते हैं। अब ये ऑप्शन जो है हम बहुत कम यूज़ करते हैं। क्यों कम यूज़ करते हैं? क्योंकि इसमें अगर देखें यहाँ पे कंट्री आप सिलेक्ट करते हैं ना, ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के बजाय आप जो भी जिस भी कंट्री में जाना चाहते हैं, जैसा कि मैं यूएस में जाना चाहता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स को मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे ये कैटेगरी आपको नज़र आ रहा है जो कि हमने एड्स में डिस्कस की थी कि कैटेगरी कौन सी होती है। तो यहाँ पे आप ऑल एड्स सेलेक्ट कर लें। ऑल एड्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप कीवर्ड दें। फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे कीवर्ड सर्च करता हूँ फर्नीचर, तो मैंने यहाँ पे फर्नीचर सर्च किया तो ये फर्नीचर के रिजल्ट्स आपके सामने आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 49,000 रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो 49,000 रिजल्ट्स में कौन से ऐसे एड्स हैं जो कि फेसबुक पे रैंक्ड हैं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से एड्स बनाने का ना, ये जो कॉपी है इसका आपको बहुत अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा। डिज़ाइन बनाना आपको यहाँ से सीख सकते हैं। देखिए आप, ये देखिए आप फर्नीचर के हवाले से अगर आपको पिक्चर बनानी है अपने फेसबुक ऐड के लिए, तो आप एक तो जो आसान तरीका हम समझते हैं वो गूगल वाला है कि हम गूगल पे जाके सर्च करेंगे कि फेसबुक एड्स एग्जाम्पल, तो वो जो इमेजेस रैंक्ड होंगी, मतलब वो साल पहले रैंक हुई हैं, 2 साल पहले रैंक हुई हैं, तो वही अभी रैंकिंग पे हैं, तो हम उन्हीं को ही देखेंगे कि हाँ जी ये लेटेस्ट डिज़ाइन है। ये नहीं देखेंगे कि ये कितना पुराना है तो हम उसकी तरह का डिज़ाइन बना देंगे, तो वो बिल्कुल गलत है। हम जो रीसेंट डिज़ाइन है हमने उनको फॉलो करना है। ये देखिए आप कितने मज़े की डिज़ाइन आपको नज़र आ रहे हैं जो कि आपके कंपेटिटर्स हैं। ये आपके कंपेटिटर्स हैं, जिस कंट्री में आपने रन करना है वहाँ से आपके कंपेटिटर्स आएंगे, और जो मोर सिमिलर कंपेटिटर्स होंगे वो आपको फेसबुक की फीड्स में मिलेंगे। तो हम फेसबुक फीड्स का ये जो एक्सटेंशन है माई एड फाइंडर, इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इस पर वही एड्स हमें शो होते हैं जो कि रेलिवेंट होते हैं, रेलिवेंसी होती है जिनमें, मतलब जो ज़्यादातर एक्टिव होते हैं। ऑप्टिमाइजेशन जिनकी अच्छी होती है, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन जिसकी अच्छी नहीं होगी वो इतना अच्छा शो नहीं होगा। तो आपने सबसे पहले ये चीज़ें देखनी है, क्योंकि फेसबुक एल्गोरिदम ऐसा है कि वो बिल्कुल ऐसे बंदे को वो ऐड दिखाता है जो कि उसमें इंटरेस्ट रखता हो। ठीक है, उसके बाद जिसमें टारगेटिंग सही नहीं होगी ना, वो आपका ऐड जो है बहुत कम लोगों तक पहुंचेगा या बिल्कुल एक्स्ट्रा लोगों तक पहुंचेगा जिनका उस चीज़ के साथ लेना देना ही कोई नहीं है। तो ये था जी आज का लेक्चर। इसमें आपने तकरीबन समझ गए होंगे कि आप अपने फेसबुक ऐड के डिज़ाइन के लिए चीज़ें कहाँ से ले सकते हैं। अब यकीनन आपको परेशानी नहीं होगी कि आपने पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, फलां कैसे करना है, फलां कैसे करना है। तो ये इस तरह के 2-3 पोर्टफोलियो आप अपने पास बना के रख लें। ऊपर एक इमेजेस अपने पास रख लें, ऊपर एक कॉपी राइटिंग का डिज़ाइन रख लें।
ठीक है, ताकि आप किसी क्लाइंट को दिखा सकें कि ये मेरे पास कॉपी राइटिंग का डिज़ाइन है, ये मेरे पास फेसबुक एड्स की इमेज का डिज़ाइन है जो कि मैंने क्लाइंट के लिए यूज़ किया है। ठीक है, 3 से 4 आप यहाँ से, उसके बाद अगर आपके पास कोई फर्नीचर या किसी भी टाइप का क्लाइंट आ जाता है तो आप इजीली आके यूज़ कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं उसमें जो डिज़ाइन है इमेजेस के, वो आपको पता चल सकता है कि किस टाइप की इमेजेस यूज़ हो रही हैं, किस टाइप का कंटेंट यूज़ हो रहा है, किस टाइप की राइटिंग यूज़ हो रही है। तो सारी चीज़ें जो हैं आप उनको यूज़ करके एक अच्छा ऐड रन कर सकते हैं, सक्सेसफुल ऐड रन कर सकते हैं, क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और हम ये इतनी एफर्ट्स इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा क्लाइंट है फेसबुक मार्केटिंग का, वो को $5-10 का नहीं होता, बल्कि वो हमारा लॉन्ग टर्म क्लाइंट होता है और वो बहुत अच्छा पे करते हैं। फेसबुक एड्स या मार्केटिंग में जो भी एड्स होते हैं सबके लिए क्लाइंट्स अच्छा पे करते हैं। फेसबुक एड्स में 2 से 3 टॉपिक्स और रह गए हैं जो कि इंशाल्लाह मैं कवर करूंगा। उसके बाद हम लिंक्डइन एड्स और इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे। यकीनन आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।